रामायण यह सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और भावनाओं का प्रतीक बन गया था। जब 1987 में रामानंद सागर की रामायण टीवी पर प्रसारित हुई तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठते थे। इस धारावाहिक कलाकारों को दर्शकों ने केवल अभिनेता नहीं बल्कि अपने आराध्य और आदर्श के रूप में अपनाया। लेकिन समय का नियम अटल है। इस ऐतिहासिक धारावाहिक के कई कलाकार आज हमारे बीच नहीं है। उनका अभिनय आज भी अमर है, लेकिन वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उन कलाकारों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से रामायण को अमर बना दिया। अगर आप भी इन महान कलाकारों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, दारा सिंह। रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को आज भी करोड़ों लोग असली बजरंगबली की छवि के रूप में याद करते हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को हुआ था। वे विश्व प्रसिद्ध पहलवान, अभिनेता और सांसद भी थे। 12 जुलाई 2012 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आज भी जब रामायण में हनुमान जी का दृश्य आता है तो सबसे पहले दारा सिंह जी का चेहरा याद आता है। नंबर 2, अरविंद त्रिवेदी। रावण का नाम आते ही सबसे पहले जिस चेहरे की याद आती है वह है अरविंद त्रिवेदी। उन्होंने रामायण के किरदार को इतनी गहराई से निभाया कि लोग आज भी उन्हें उसी रूप में याद करते हैं। उनका जन्म 8 नवंबर 1938 को हुआ था। 6 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी आवाज, संवाद और अभिनय ने रावण के चरित्र को हमेशा के लिए अमर बना दिया। नंबर 3, संजय जोग। भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भाई भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग ने अपने भावुक अभिनय से लाखों लोगों की आंखों को नम कर दी थी। 27 नवंबर 1995 को मात्र 40 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इतनी कम उम्र में उनका इस दुनिया से चले जाना सभी के लिए बेहद दुखद था। नंबर 4, विजय अरोरा। रामायण में मेघनाथ का दमदार किरदार निभाने वाले विजय अरोरा अपने समय के लोकप्रिय अभिनेता थे। उनका जन्म 27 दिसंबर 1944 को हुआ था। 2 फरवरी 2007 को 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके अभिनय ने मेघनाथ के किरदार को अलग पहचान दिलाई। नंबर 5, जयश्री गटकर। भगवान श्री राम की माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गटकर ने अपने स्नेह और गंभीर अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनका जन्म 21 फरवरी 1942 को हुआ था। 29 अगस्त 2008 को 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी ममतामयी छवि आज भी रामायण देखने वाले लोगों के लिए दिलों में जीवित है। नंबर 6, मूलराज राजदा। माता सीता के पिता राजा जनक का किरदार निभाने वाले मूलराज राजदा अपने समय के बेहतरीन अभिनेता और निर्देशक थे। उनका जन्म 13 नवंबर 1931 को हुआ था। 23 सितंबर 2012 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी गंभीर आवाज और शांत व्यक्तित्व ने राजा जनक के चरित्र को जीवंत बना दिया। नंबर 7, मुकेश रावल। लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण का किरदार निभाने वाले मुकेश रावल ने अपने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनका जन्म 1951 में हुआ था। 15 नवंबर 2016 को 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज भी लोग उन्हें विभीषण के रूप में याद करते हैं। नंबर 8, ललिता पवार। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री ललिता पवार ने रामायण में मंथरा का किरदार निभाया। उन्होंने इस भूमिका को इतनी प्रभावशाली ढंग से निभाया कि आज भी मंथरा का नाम आते हैं उनका चेहरा याद आ जाता है। 24 फरवरी 1998 को 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नंबर 9, श्याम सुंदर कलानी। रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाले श्याम सुंदर कलानी ने अपने अभिनय से दोनों पात्रों को अलग अलग पहचान दी। 8 अप्रैल 2020 को 55 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने रामायण के प्रशंसकों को भावुक कर दिया। नंबर 10, नलिन दुबे। रामायण में कुंभकर्ण का विशाल और प्रभावशाली किरदार निभाने वाले नलिन दुबे को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनका निधन 1990 में हुआ था। उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों में उनकी जन्मतिथि और सटीक आयु स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, फिर भी रामायण में निभाया गया उनका किरदार आज भी दर्शकों को याद है। नंबर 11, उर्मिला भट्ट। रामायण में माता सीता की माता सुनैना का किरदार अभिनेत्री उर्मिला भट्ट ने निभाया था। उन्होंने अपने सहज और प्रभावशाली अभिनय से इस भूमिका को यादगार बना दिया। 22 फरवरी 1997 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 12, रजनी बाला। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सुमित्रा का किरदार निभाने वाली रजनी बाला को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। 6 दिसंबर 2010 को उनका निधन हो गया। उनका शांत और ममतामयी अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। नंबर 13, चंद्रशेखर। रामायण में महाराज दशरथ के विश्वसनीय मंत्री सुमंत की भूमिका अभिनेता चंद्रशेखर ने निभाई थी। 17 जून 2021 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने कई दशकों तक भारतीय सिनेमा में और टेलीविजन में अपना योगदान दिया। नंबर 14, चंद्रकांत पांड्या। भगवान श्री राम के परम मित्र निषाद राज का किरदार निभाने वाले चंद्रकांत पांड्या भी अब हमारे बीच नहीं है। 21 अक्टूबर 2021 को उनका निधन हो गया। उनका निभाया गया निषाद राज का किरदार आज भी राम भक्तों को भावुक कर देता है। नंबर 15, रामानंद सागर। अगर रामानंद सागर जी नहीं होते तो शायद हमें ऐसी कालजयी रामायण देखने को नहीं मिलती। उन्होंने सीमित संस्थानों में ऐसी इतिहास रचा जिसे आज भी दुनिया याद करती है।
12 दिसंबर 2005 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका बनाया हुआ यह अमर धारावाहिक आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ यादें कभी नहीं बदलती। रामायण के एक कलाकार आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी टीवी पर रामायण का कोई दृश्य चलता है, ऐसा लगता है जैसे वे आज भी जीवित हैं। उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनका अभिनय और उनके निभाए गए किरदार हमेशा अमर रहेंगे। आइए हम सभी इन महान कलाकारों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही भारतीय इतिहास और पुरानी कथाओं और दुर्लभ जानकारियों से जुड़ी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट्स में जरूर लिखिए जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।